Hello students, in this video we will talk about mole concept. तो आपकी जो mole concept है it is one of the very interesting concepts. थोड़ी सी मुश्किल भी आपको लग सकती है, लेकिन अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे जहाँ पर हमने एटॉमिक मास की बात की थी, तो समझ के साथ अगर आप काम लेंगे तो कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है. मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बताने वाला हूँ. लेकिन अगर थोड़ा सा आप इस पर फोकस नहीं रखेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है और स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत गलतियाँ होती है इस कॉन्सेप्ट में. ये कॉन्सेप्ट आगे चल के भी केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है, आगे बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंडेंट है. तो पे ऑल योर अटेंशन, बिल्कुल फोकस के साथ आप इस चीज़ को देखें. तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ मोल? तो मोल क्या है, पहले इस शब्द को देखते हैं. मोल इज़ बेसिकली अ यूनिट और अ नंबर. एक नंबर है. नंबर क्या है, मैं आपको एक बार पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ. हमने एटॉमिक मास की बात की थी. अभी तक हमने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि एक एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं, और हम कार्बन 12 का जो मास है उसको स्टैंडर्ड लेते हैं, उसके हिसाब से हमने एटॉमिक मास लिया. अब हमने कुछ नंबर कुछ एक्सपेरिमेंटल आउटकम मैं बताता हूँ. तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर एक एटम का किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है और उतने ही ग्राम एटॉमिक मास, यानी जैसे हमने देखा कार्बन का 12 है, तो 12 ग्राम अगर हम कार्बन ले लें, 12 ग्राम हम कार्बन लें, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो 6.022 इंटू 10⁻23 थे. एक बार ध्यान से सुने. तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर, इसको अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं. जो बड़ा सा नंबर आपको दिख रहा है 6.022, इसको याद कर ले आप. 10⁻23 बहुत बड़ा नंबर है. दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. तो ये क्या है, सिंपल. एक मोल क्या है, 1 मोल इज द नंबर. इस एवोगैड्रो नंबर को हम n से दिखाएंगे, आप इसको याद कर लो. तो 1 मोल n नंबर ऑफ एटम्स को या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दर्शाता है. सिंपल टर्म्स में मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमें 1 डजन बनाना दे दो. बनाना क्या है, केले जो है हम दर्जन में लेते हैं कि 1 डजन बनाना, तो उसकी एक यूनिट हमने बना ली कि 12 केले हम ले रहे हैं. तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को काउंट करने के लिए हमने n नंबर रख लिया. n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. ये एवोगैड्रो नंबर है. इतने नंबर ऑफ एटम्स को हम कहते हैं 1 मोल. यानी अब अगर हम 1 मोल एटम कहें तो उसका मतलब हो गया इतने सारे एटम्स. लेकिन इतने सारे एटम्स तो हम काउंट नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ी संख्या है. 10⁻23 बहुत बड़ी अमाउंट है. तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, और ये चीज़ सिंपल होगी कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है. एटम वो किसके अंदर होते हैं, वो ग्राम एटॉमिक मास, यानी जिसका जो एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम में उतने ही लेने पे उसके बराबर होते हैं. यानी कार्बन का जैसे 12 हमने बताया था आपको एटॉमिक मास होता है, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर आपको इतने पार्टिकल मिलेंगे. ठीक है. यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ. एटम्स का हमने सीख लिया था, एटॉमिक मास हमने सीख लिया था. इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो कुछ एटम्स अकेले नहीं रह सकते. नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे. तो वहाँ पर हम जानेंगे कि बहुत सारे एटम अकेले नहीं एग्जिस्ट करते, कुछ अकेले एग्जिस्ट करते, कुछ अकेले नहीं एग्जिस्ट करते. जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम एक साथ बॉन्डेड उसमें रहते हैं, और हमेशा हाइड्रोजन ऐसे लिखी हुई मिलेगी आपको. तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहती है. तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, और इसको बोलेंगे H2 मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल हो गया, 2 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल हो गया. जैसे हमने देखा था H2O, सिंपल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. यहाँ पर बहुत सारे एटम मिलके, 2 या 2 से अधिक एटम मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल. तो ये एक छोटी सी चीज़ है मॉलिक्यूल. तो जैसे एटॉमिक मास होता है ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास भी होता है. मोलिकुलर मास क्या है, जैसे हमने बताया था आपको कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है,
तो H2O में कितना होगा 1 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि 2 है हाइड्रोजन के एटम, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का 16, तो दैट मेक्स इट 18 यूनिट जो मास है वो वाटर का है। ये तो वाटर का एटॉमिक मास कहने के बजाय सिंपली हम इसका मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो अभी तक आप समझ गए मॉलिक्यूलर मास क्या है 18, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी चीज़ को ग्राम में ले लेंगे तो ये कहलाएगा 18 ग्राम। यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम लेते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको मिलेंगे। गॉट द आइडिया? एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू n, n मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स बोल रहा हूँ मैं, पार्टिकल्स क्यों? क्योंकि एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल कह सकते हैं। दैट इज व्हाट द मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। तो मोल क्या है? एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022, और इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं आपके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो एक बार 2-3 एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे H2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसका 2 यूनिट मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो उसके अंदर भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन लेते हैं, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 12 ग्राम कार्बन, यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया तो 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन का भी जो उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इसको एक एग्जांपल से और एक बार फाइनली मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हम 2 फ्रूट्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 डजन बनाना, हम 1 दर्जन बनाना लेते हैं, तो इसी तरह ये 1 डजन की तरह ही है एटम्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है। अदरवाइज सिंपल एक यूनिट है, एक नंबर है, आप इसको ये समझें कि ये एक बड़ी दर्जन के ही बराबर है, एक बड़ी संख्या है। तो सपोज वी हैव एन ऑरेंज है हमारे पास, एंड वी हैव लेमन्स। ये क्या है? ये लेमन्स हैं, ये ऑरेंज हैं। ये ऑरेंज हैं जो बड़े साइज में है, और ये नींबू हैं जो छोटे साइज में है। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 डजन ऑफ ऑरेंज, तो उसके अंदर कितने आ जाएंगे? ऐसे 12 ऑरेंज आएंगे। और 1 डजन ऑफ लेमन में कितने आएंगे? 12 लेमन आएंगे। तो ऑब्वियसली जो इतने बड़े साइज के ऑरेंजेस हैं, अगर हम उनका मास लें तो ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान के चलो कि 12 ऑरेंजेस का 2 किलोग्राम इसका मास आ गया, लेकिन क्या लेमन का भी 2 किलोग्राम आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि लेमन का साइज छोटा है। तो इसीलिए मैं एक हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। हो सकता है कि जो 12 लेमन्स हैं उनका 800 ग्राम आए, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, या 1 किलोग्राम आए। यहाँ पर हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि दोनों की संख्या बराबर है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। इसीलिए क्योंकि एटम का साइज भी सबका सेम नहीं होता, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझें कि हाइड्रोजन का अगर एटम है तो 1 ग्राम, और H2 ऐसे मॉलिक्यूल है तो वो 2 ग्राम। तो H2 हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में रहती है, यानी 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स छोटा होता है, इसके 2 ग्राम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि कार्बन का 12 ग्राम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। n तो आपका 12 की तरह मैच कर गया, और मास कम ज़्यादा हो गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके आप अपनी NCERT की बुक में इसकी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई होप you got this concept. Thank you.